कुछ लोग एक ही जन्म में अपनी किस्मत पूरी कर लेते हैं, लेकिन राहुल वो लड़का था जिसे सच का दरवाजा खोलने के लिए 2 बार जन्म लेना पड़ा। और जिस रात उसने अपने पहले जन्म की परछाइयों को पहचाना, उसी रात उसकी जिंदगी ने उसे वापस पुकार लिया। रात का समय था। गांव के बाहर पुराने भवनों और सुनसान गलियों के बीच नीलेश अपने छोटे भाई राहुल के साथ घर लौट रहा था। राहुल हमेशा से थोड़ा अलग था। उसके हंसी खेल के पीछे कभी-कभी एक अजीब सी गंभीरता छिपी रहती थी, जो नीलेश के लिए हमेशा समझ से बाहर थी। भाई, तुम फिर से क्यों चुप हो? नीलेश ने पूछा। राहुल ने सिर झुका लिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसकी किताब के किनारे पकड़कर सिकुड़ गई थीं। कुछ नहीं, उसने धीरे। लेकिन राहुल के बार बार उस जगह की ओर खिंचाव ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। राहुल ने अचानक हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, मुझे वहां जाना है। नीलेश ने मुस्कुराकर कहा, वहां तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, चल सीधे घर चलते हैं। लेकिन राहुल के चेहरे पर अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों चमक रहे थे। वो नहीं माना। अगले दिन नीलेश ने देखा कि राहुल की हालत और भी अजीब हो गई है। रात को वो तो सिर्फ वो ही सही व्यक्ति था। नीलेश ने तय किया कि उसे जगदीश से मिलना होगा। सुबह होते ही वो और राहुल अस्पताल की खिड़कियों के टूटे दरवाज़ों के पास पहुंचे। जगदीश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में वर्षों की थकान और गहरी समझ झलक रही थी। तुम लोग क्यों आए यहाँ? जगदीश ने गंभीर स्वर में पूछा। नीलेश ने हिम्मत करके कहा, भाई की कुछ अजीब हालत है। उसे बार बार ये लग रहा है कि उसने पहले कहीं जन्म लिया था। जगदीश ने एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तो ये वही है, उसने धीरे से कहा। राहुल को देखते हुए जगदीश ने हाथ उठाया और कहा, तुमने अपनी आत्मा के पहले जीवन के निशान महसूस किए हैं। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि संकेत हैं कि तुम्हारा जन्म 2 बार हुआ है। नीलेश ने डर और जिज्ञासा से पूछा, कैसे? ये कैसे संभव है? जगदीश ने कमरे की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर धूल की परत जम गई थी। ये डायरी तुम्हारे भाई के पहले जीवन की कहानी बताती है, लेकिन तुम्हें तैयार होना होगा। ये सच जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। वो डायरी की तरफ खींच गया, लेकिन नीलेश ने उसे रोका। अभी नहीं, पहले हमें समझना होगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। जगदीश ने धीरे से कहा, तुम्हारा समय अब निकट है, और जो भी होगा उसे रोक कि तुम पुराने रिकॉर्ड और डायरी के माध्यम से उसका पिछला जीवन जानो। लेकिन याद रखो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। हर सच्चाई एक अंधेरे के द्वार खोलती है। और इसी तरह राहुल और नीलेश की यात्रा शुरू हुई। एक यात्रा जो उन्हें जन्म के रहस्यों, अतीत के शैडोज़ और उन रहस्यमय घटनाओं तक ले जाएगी जिन्हें अब तक केवल जगदीश नायक ही समझ पा रहा था। अगली सुबह नीलेश और राहुल जगदीश नायक के साथ पुराने अस्पताल के पीछे बने कमरे में पहुंचे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से डायरी खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। नीलेश ने देखा कि राहुल की आंखों में चमक और भय दोनों हैं। डायरी में लिखा था, मैं फिर से यहां हूं, लेकिन यादें धुंधली हैं। ये जगह अजीब है और लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ अधूरी है। राहुल ने फुसफुसाया, ये मैं हूं, ये सच में मैं हूं। नीलेश ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, भाई संभल कर, ये सब। और जब वो वहां पहुंचता है, तब अतीत के शैडोज सामने आते हैं। राहुल धीरे धीरे पन्ना पलटते हुए आगे बढ़ा। हर शब्द उसके अंदर की गहराई को झकझोर रहा था। मैंने देखा था कि लोग मुझसे क्यों डरते हैं। मेरी आंखों में कुछ अलग था, और लोग मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे लगता था कि मैं 2 जीवन के बीच फंसा हूं,
नीलेश ने फुसफुसाया, भाई ये सब ठीक है, बस शांत रहो। लेकिन राहुल शांत नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अचानक उसने कहा, भाई मुझे वो जगह दिख रही है जहां मैं पहले था, एक पुरानी हवेली और उसके अंदर अजीब रोशनी। जगदीश ने सिर हिलाया। राहुल ने फिर फुसफुसाया, मुझे वहां जाना है, मुझे सब याद आ रहा है। जगदीश ने गंभीर स्वर में कहा, तैयार रहो, जब तुम वहां जाओगे तुम्हें अपनी पहली जिंदगी की परछाइयां सामने आएंगी और ये परछाइयां डरावनी भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने गहरी सांस ली, मैं तैयार हूं। और इस तरह नीलेश और राहुल की यात्रा अतीत की उन परछाइयों में शुरू हुई जहां राहुल अपने पहले जन्म के रहस्य, अधूरी यादें और एक रहस्यमयी हवेली की गूढ़ कहानी से रूबरू होने वाला था। जगदीश ने फाइलें बंद की और कहा, अब हम राहुल और नीलेश रात के अंधेरे में उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े जहां राहुल ने अपने पहले जन्म की परछाई देखी थी। हवेली के चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं जैसे हवा में फड़फड़ाती हुई मानो उन्हें चेतावनी दे रही हों। हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसमें से हल्की सी रोशनी बाहर झांक रही थी। जगदीश ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा, हवेली के अंदर जो भी है वो केवल तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो आगे बढ़े, हवेली की दीवारों पर अचानक धुंधली परछाइयां दिखाई दीं। उनकी आकृतियां मानो उनके चारों ओर घूम रही थीं। राहुल के पैरों तले जमीन हिलने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। राहुल, देखो वहां कुछ लिखा है। नीलेश ने फर्श पर एक पुरानी तख्ती की ओर इशारा किया। राहुल ने झुककर तख्ती पढ़ी। जो एक बार मरा और दोबारा जिया, उसे अपनी असली पहचान ढूंढनी होगी। जो डरता है वो हमेशा अतीत में फंसा रहेगा। राहुल की आंखें फैल गईं। ये मेरे लिए लिखा गया है, ये सच में मेरे बारे में है। जगदीश ने शांत होकर कहा, तुम्हारा पहला जीवन केवल एक संकेत था। नीलेश ने उसे सहारा दिया, हम साथ हैं भाई। जैसे ही वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां एक विशाल दर्पण था। दर्पण में केवल राहुल का चेहरा नहीं, बल्कि उसका पुराना चेहरा भी झलक रहा था। आंखें जो पहली जिंदगी की यादें लिए हुए थी, सीधे राहुल की आंखों में ताक रही थी। राहुल ने धीरे धीरे कहा, ये मैं हूं, पहले और अब एक साथ। जगदीश ने कहा, हवेली का असली रहस्य यही है, तुम्हारे अंदर दो जीवन हैं और उन्हें समझना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम अतीत के डर से भागे तो तुम्हारी पूरी आत्मा अधूरी रह जाएगी। तभी हवेली की छत से हल्की राहुल की आवाज कांप रही थी। जगदीश ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारा पहला जीवन है, वो तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है और तुम्हें बाहर निकलने के लिए उसे पहचानना होगा। राहुल ने धीरे से कहा, तो मुझे उसे स्वीकार करना होगा? जगदीश ने सिर हिलाया, हाँ, जब तुम स्वीकार करोगे तब तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। राहुल ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की पहली जिंदगी की परछाई को गले लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली की पुरानी दीवारें चमकने लगीं और अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन अचानक हवेली के एक कोने से अजीब हंसी की आवाज आई। राहुल को अब न केवल अपने पहले जीवन का सामना करना था, बल्कि हवेली के अजीब शैडोज और अज्ञात खतरे भी उसे चुनौती देने वाले थे। राहुल ने अपने अंदर की पहली जिंदगी को गले लगाया, लेकिन हवेली अभी भी शांत नहीं हुई थी। दर्पण में उसकी परछाई हंस रही थी, एक अजीब डरावनी हंसी जो सीधे उसकी रूह में उतर रही थी। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं, मानो वो उसकी हर सोच को पढ़ रही हों। नीलेश ने धीरे से कहा, भाई, मुझे लग रहा है कि ये जगह सिर्फ हमसे खेल रही है। हर चीज़ वास्तविक। हवा में पुराने समय की गंध फैल गई। मिट्टी, धूप में सूखी लकड़ी और पुराने कागजों की खुशबू। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सोफा था जिस पर धूल जमी हुई थी।
सोफे के पास एक छोटा सा संदूक रखा था। राहुल ने झुककर उसे खोला। अंदर कई पर्चियां थी, उनकी पहली जिंदगी की यादें, जिनमें उसका नाम अलग था और उसके किए गए कामों के संकेत लिखे थे। राहुल ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो तुम्हारे जीवन के सही पहलुओं को दिखा रही हैं। अगर तुमने इनका सामना नहीं किया तो ये तुम्हें हमेशा के लिए फंसा देंगी। नीलेश ने कांपते हुए पूछा, भाई क्या हम बाहर नहीं जा सकते? ये जगह। राहुल ने ठंडी सांस ली और कहा, नहीं, हमें यहां रहना होगा। अगर मैं डर गया तो मेरी पूरी आत्मा अधूरी रहेगी। हमें इसे पूरा करना होगा। जैसे ही राहुल ने पर्चियां उठाईं, अचानक कमरे की दीवारों पर चित्र उभार आए। चित्रों में वही राहुल दिखा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की पहली जिंदगी की हर याद को महसूस किया। उसने देखा कि उसने कई गलतियां की थीं, कई लोगों को दुख पहुंचाया था, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसने कई बार बहादुरी दिखाई थी और अपने डर का सामना किया था। जैसे ही वो इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा था, हवेली की दीवारों की रोशनी बदल गई। शैडोज ने उसकी ओर झुका, लेकिन अब वो डरावने नहीं बल्कि शांत और मार्गदर्शक लग रहे थे। नीलेश ने धीरे से कहा, भाई, लगता है कि अब तुम्हारा असली सामना शुरू होता है। राहुल ने ठंडी सांस ली और नीलेश की ओर देखा। तैयार रहो, अब हम उस कमरे में जाएंगे। वहां वो सब है जो मैंने अपनी पहली जिंदगी में कभी नहीं देखा। जगदीश ने सिर हिलाया। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में तुम्हारी आत्मा का अंतिम सच छुपा है। अगर तुम उसे नहीं देखे तो तुम्हारा दूसरा जीवन अधूरा रहेगा। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने नीलेश का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों की ओर बढ़े। हवेली के हर कदम पर अतीत की परछाइयां और अनजान शैडोज उनके चारों ओर घूम रहे थे। ये जगह बस डर नहीं, कुछ और दिखा रही है। राहुल ने ठंडी सांस ली। मुझे पता है यही जगह मेरे पहले जीवन और मेरे वर्तमान जीवन के बीच की कड़ी है। अब जो भी होगा हमें सामना करना ही होगा। ऊपरी कमरे का दरवाज़ा बड़ा और लोहे का था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन शक्ति वहां छुपी हो। राहुल ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर हल्की लाल और नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा, इसे झुटलाओ मत, इससे भागो मत, सिर्फ स्वीकार करो। राहुल ने कदम बढ़ाया और दर्पण के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही उसने देखा, कमरे के चारों ओर शैडोज घूमने लगी। लेकिन ये शैडोज डराने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लग रही थी। दर्पण में उसकी पहली जिंदगी की वो लड़की दिखाई दी जिसे उसने कभी मदद नहीं की थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। राहुल के अंदर गुस्सा और पछतावा उमड़ने लगा। वो पल जैसे जीवित हो उठा। राहुल ने देखा कि उसकी हर हरकत का असर दूसरों पर कैसा पड़ा। उसने महसूस किया कि डर और पछतावा उसकी आत्मा को बार बार फंसा रहे थे। जगदीश ने धीरे कहा, अब तुम्हें सब स्वीकार करना है। डर, अपराध, खुशी, सब कुछ, यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। राहुल ने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं अब भाग नहीं सकता। मैं अपने पहले जीवन की हर गलती और हर खुशी को स्वीकार करता हूं। मैंने जो कि अब वो अपने पहले जीवन और वर्तमान जीवन के बीच संतुलन में है। नीलेश ने राहत की सांस ली। भाई, तुमने कर दिखाया। अब ये जगह शांत लग रही है। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब मैं अपने जीवन में पूरी तरह से जागरूक हूं। जो हुआ उसे स्वीकार किया और जो होगा उसका सामना करूंगा। जगदीश ने सिर हिलाया। तुमने अपने डर का सामना किया और अपनी पहली जिंदगी को स्वीकार किया। यही असली बहादुरी है। राहुल और नीलेश हवेली से बाहर निकले। बाहर की ठंडी हवा अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे आत्मा को ताजगी और शांति दे रही हो। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थीं। हवेली के आसपास का सन्नाटा अब किसी रहस्य की नहीं बल्कि किसी पुराने अध्याय के अंत की गवाही दे रहा था। नीलेश ने झुककर हवेली की ओर देखा। भाई, सच में यहां जगह अब बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे हमेशा के लिए शांत हो गई हो। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
हाँ नीलेश, और जो पछतावा था वो तुम्हें समझ और सहानुभूति देगा। अब तुम्हारे कदम केवल जीवन की ओर बढ़ेंगे, न कि डर की ओर। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि हवेली की हर दीवार, हर कोना अब सिर्फ यादें बनकर रह गई है। वो समझ गया कि जिन शैडोज और डर का सामना उसने किया, वे सब उसके भीतर की शक्तियों का हिस्सा थे। नीलेश ने उत्सुक होकर पूछा, भाई, अब हम क्या करेंगे? क्या हवेली फिर कभी आएगी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नीलेश। जगदीश ने हाथ में एक पुरानी किताब दिखाई। ये किताब तुम्हारे पहले जीवन की यादों और तुम्हारी आत्मा के सफर का रिकॉर्ड है। इसे संभाल कर रखना। कभी कभी जीवन में यादें मार्गदर्शन बनती हैं। राहुल ने किताब को हाथ में लिया। पन्ने पलटते ही उसने महसूस किया कि उसके हर कदम का मूल्य समझ में आ रहा है। ये किताब केवल कहानी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना थी। राहुल और नीलेश धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। और जो हुआ वो अब सिर्फ यादें हैं, लेकिन यादें भी मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं अपने जीवन को पूरी शक्ति और समझदारी से जीने वाला हूं। जैसे ही वे गांव पहुंचे, सूर्यास्त के लाल और सुनहरे रंग ने आसमान को सजाया। राहुल ने महसूस किया कि जीवन में डर और चुनौती हमेशा होंगे, लेकिन अब उसने सीखा है कि सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। राहुल ने नीलेश की ओर देखा। चलो